तो हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्ते। आप सभी को स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गोलू ऑनलाइन क्लासेस पर। तो उम्मीद करता हूं आप लोग कहीं भी होंगे तो मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं हिंदी का फुल सिलेबस। ठीक है, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 क्लास 10 पूरी जानकारी इसी वीडियो में हिंदी का फुल सिलेबस। ठीक है, इसमें क्या क्या हम बताने वाले हैं, आप लोग ज़रूर देखिएगा। अगर इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर भी कर दीजिए ताकि आपके दोस्तों तक पहुंच सके और वो भी आपके साथ पढ़ सके। तो बिना देर किए हम चले आगे बढ़ते हैं। क्लास 10 10वां यानी गोदली बुक है, तो उसमें दो भाग हो गया है। ठीक है, एक गोदली है और एक वर्णिका है। तो हम पहले सबसे पहले गोदली में देख लिया जाए। गोदली में दो है, एक गद्य खंड है और एक काव्य खंड है। तो गद्य खंड में भी 12 चैप्टर है और काव्य खंड में भी 12 चैप्टर है। ठीक है, 12 चैप्टर दोनों को जोड़ दिया जाए तो 24 चैप्टर हो जाएगा हमारे पास। कितना हो जाएगा? 24 चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, और अब चलिए वर्णिका की बात की जाए। तो वर्णिका में सिर्फ हमारे पास पाँच पाँच चैप्टर है। वर्णिका में सिर्फ 5 चैप्टर है और ये तीनों को जोड़ दिया जाए तो 29 चैप्टर हो जाएंगे। टोटल कितने चैप्टर हो जाएंगे? 29 चैप्टर हो जाएंगे। ठीक है, अब चलिए आगे। अब यहाँ पे देखिए, चैप्टर तो गोदली है लेकिन उसमें क्या गद्य खंड है, और गद्य खंड में आप लोग को ये चैप्टर का नाम याद करना पड़ेगा। अब पूछिएगा चैप्टर के नाम क्यों याद करें? तो चैप्टर का नाम याद करना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाएगा विष के दांत की कहानी कारक कौन है। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए श्री नलिन विलोचन शर्मा जी है। ठीक है, तो इसी तरह आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, हम 29 चैप्टर के नाम दिखा रहे हैं, आप लोग जरूर याद कीजिएगा। चलिए, काव्य खंड अब आ गया। ये भी 12 हैं, 12 को चैप्टर के नाम याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये भी 12 है, याद करना पड़ेगा। ठीक है, जरूर कीजिएगा। चलिए आगे। अब देखिए, वर्णिका का 5 चैप्टर है, ये भी याद करना पड़ेगा। 5वीं चैप्टर है, यानी आप लोग का टोटल कितना चैप्टर हो गया? 29 चैप्टर हो जाएगा। 29 चैप्टर का नाम भी याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे। अब आ जाइए, चैप्टर व्याकरण आ गया। तो व्याकरण में देखिए, हिंदी व्याकरण है। हिंदी व्याकरण में आप लोग को सबसे पहले वर्ण पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद प्रत्यय पढ़ना पड़ेगा, कारक पढ़ना पड़ेगा, वचन, पुरुष, लिंग, क्रिया, सर्वनाम, संज्ञा, वाक्य, पद और शब्द पढ़ाएंगे। ठीक है, ये टोटल व्याकरण की क्लास हम आप लोग को पढ़ाएंगे। ठीक है, व्याकरण आप लोग को आसान भाषा में पढ़ाएंगे और इसका ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे। सीधे बोर्ड परीक्षा में जाकर लड़ेगा, सीधे बोर्ड परीक्षा में जाकर लड़ेगा, पढ़ा देंगे हम। ठीक है, आगे चलते हैं। अब चलिए, अब देखिए एग्जाम पैटर्न। अब एग्जाम पैटर्न में आप लोग समझिएगा, ऑब्जेक्टिव तो है इसमें। एग्जाम पैटर्न में दो है, एक ऑब्जेक्टिव है और एक सब्जेक्टिव है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ऑब्जेक्टिव है, आप लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में 100 में से 50 का आंसर देना पड़ता है। 100 में से 50 गो का आंसर देना पड़ता है। ठीक है, 50 का आंसर देना पड़ता है, 50 का आंसर देना पड़ता है। ठीक है, तो 50 का आंसर देंगे तो 100 में से तो आप लोग को कुछ बुक में से रहेगा और कुछ ग्रामर से रहता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो बुक में से आप लोग को, किताब में से 40% रहता है, 40%, और ग्रामर से 60%। ठीक है, और कभी पलट भी दे सकता है, कभी ग्रामर में 45% कर देगा तो कभी बुक में 60% कर देगा। ठीक है, अब चलिए सब्जेक्टिव की ओर बात करते हैं। आप लोग को हम ऑब्जेक्टिव बता दिए, 100% में से 50% का जवाब दिया जाता है, जिसमें से 40% बुक में से रहता है और 60% ग्रामर में से रहता है। ठीक है, अब चलिए सब्जेक्टिव। अब सब्जेक्टिव में देखिए हमारे पास क्या क्या है, गद्यांश है, निबंध है, पत्र लेखन है। ठीक है, और लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय है। तो आप लोग को यहाँ ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्टिव में गद्यांश 20 नंबर का पूछा जाता है और गद्यांश दो बनाना होता है। एक गद्यांश 10 नंबर का रहता है और एक गद्यांश 10 नंबर का रहता है। तो हमारा दोनों जोड़ दिया जाए तो 20 नंबर का गद्यांश हमारा होता है। ठीक है,
अब निबंध सिर्फ 10 नंबर का होता है। निबंध कितना नंबर का होता है? तो निबंध सिर्फ 10 नंबर का होता है, ठीक है। पत्र लेखन भी 5 नंबर का आता है, चाहे पत्र लेखन अथवा संवाद लिखिएगा तो भी 5 नंबर मिलेगा आप लोग को, ठीक है। अब चलिए बुक की सब्जेक्ट की, किताब की सब्जेक्ट की। लघु उत्तरीय है हमारा 10 में से 5 नंबर बनाना पड़ता है, और 5 को बनाएंगे तो हर 2 नंबर का होता है, तो 5 दूना 10, ये हमारा 10 नंबर दीर्घ उत्तरीय हो जाएगा। सॉरी, लघु उत्तरीय हो जाएगा हमारा 10 नंबर का। लघु उत्तरीय 10 नंबर का हो जाएगा। अब देखिए दीर्घ उत्तरीय का बात करें तो दीर्घ उत्तरीय सिर्फ 5 नंबर का होता है, और 5 नंबर का होता है, एक बनाना पड़ता है, तो सिर्फ हमारा 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग इतना बना लीजिएगा तो पक्का आपका 100/100 कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप लोग इतना कर दिए तो हिंदी में 100/100 कोई नहीं रोक सकता है, अगर आप इतना कर दिए तो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,